friends, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now in this video we are going to start with the next topic of the chapter, that is isomerism in coordination compounds. ठीक है, so previous videos में हमने previous 2-3 videos में मैंने IUPAC नेमिंग जो है वो कवर कर दिया है पूरा आपको. ठीक है, अब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और भी कंपाउंड्स आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेकर के उसकी नेमिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिज्म, जहाँ आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल टर्म है, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस. ठीक है, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं. द 2 और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला, जिनका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम होता है. ठीक है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशल अरेंजमेंट्स. ठीक है, उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट अगर हम मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने जाएं सो दैट विल रिमेन द सेम. बट डिफरेंस जो है वो कहाँ पर आता है, उनके स्ट्रक्चर्स में आता है या उनके स्पेशल अरेंजमेंट्स में आता है. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड द isomers and the phenomenon obviously that is known as isomerism. So पहले हम broadly जो है वो isomers को categorize करते हैं. They are broadly divided into 2 categories, that is structural isomers और stereo isomers. अभी जब मैंने यहाँ पे definition में दोनों चीज़ें cover कर दी हैं, so they differ in their structures और in their spatial arrangements. So one by one देखते हैं. So अब देखें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो क्या होते हैं. अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लें कि इसके अंदर हम या इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो किस बेसिस पे किया है. ठीक है, अब देखो इसमें द डेफिनेशन ऑलमोस्ट दैट विल रिमेन द सेम, बट सिर्फ इसमें क्या फ़र्क आएगा, द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं दे हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला. ठीक है, और यू कैन से केमिकल कॉम्पोजिशन, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स और एटम्स टू एटम बॉन्डिंग सीक्वेंस या बॉन्डिंग में डिफरेंस आएगा. सो अभी हम कैटेगरीज करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स में कहाँ पर डिफरेंस आएगा. सो इसमें विद रिस्पेक्ट टू द जो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड्स की जो है वो पोजीशन इन द स्पेस और अराउंड द मेटल यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अगर लिगेंड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो दे डिफर इन देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और विद रिस्पेक्ट टू द अदर लिगेंड्स, और यू कैन से अराउंड द सेंट्रल मेटल जो है वो अरेंजमेंट जो है वो डिफर करता है लिगेंड्स का. ठीक है, सो फिलहाल हम इस वीडियो में तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे ही कंसंट्रेट करेंगे. ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, राउंड अबाउट 7 कैटेगरीज हैं, तो वन बाय वन हम डिटेल में इनकी कैटेगरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन सा है, दैट इज़ आयोनाइजेशन आइसोमर्स. सो पहले एक बार कैटेगरीज एक साथ देख लेते हैं. देन सेकंड जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. ठीक है, देन द थर्ड इज दैट इज लिंकेज आइसोमर्स. ठीक है, लिंकेज आइसोमर्स है. देन फोर्थ जो है दैट इज हाइड्रेट आइसोमर्स. देन फिफ्थ जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है, देन सिक्स्थ वन इज पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स, and the seventh one is that is ligand आइसोमर्स. ठीक है, सो ये सारी कैटेगरीज हैं ब्रॉडली जो हम इस वीडियो में अंडर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंडर जो है वो डिस्कस करेंगे. सो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन आइसोमर्स. ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, देन लिंकेज आइसोमर्स, देन हाइड्रेट आइसोमर्स. ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स, देन पॉलीमराइजेशन एंड लिगेंड आइसोमर्स. ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज होगी. अब एक बार जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स के अंडर भी कैटेगरीज तो देख ही लेते हैं. सो डिस्कस वन बाय वन करेंगे. सो इसके अंडर जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ठीक है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। देन नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, सो ब्रॉडली जो है मैंने आपको कैटेगरीज पहले बता दी हैं, अब सो दैट कि हम ट्रैक पे रहेंगे, वन बाय वन जो है हम सारी कैटेगरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है उसको लेते हैं, दैट इज़ आयोनाइजेशन आइसोमर। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आयोनाइजेशन, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको, किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन आइसोमर्स के बेस पे जो है वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देन सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब ये जो है वो आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं? सो दीज आर द आइसोमर्स, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ, विच हैव same composition, which have same composition but yield different ions। यहाँ पर ये डिफ़र करते हैं, yield different ions in solution। ठीक है, सो डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन। सो दीज आर व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, दे हैव सेम कॉम्पोजिशन बट यील्ड डिफरेंट आयन्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर ये डिफर करेंगे क्योंकि एज फ्रॉम द नेम दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयोनाइजेशन का मतलब आप समझते हो कि आयोनाइज होना, जब वो आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है तो वहाँ कहीं जा कर के जो है इसमें डिफरेंस आएगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल। सो बिना एग्जांपल के जो है वो समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। सपोज मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Br। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर 2 प्लस होगा। वैसे देर इज़ नो नीड टू राइट द चार्जेस, बट मुझे दूसरा कॉम्प्लेक्स लिखना है तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ज बैलेंस भी वहीं पर बता दूंगी। एक मेरे पास ये है, दिस इज़, और दूसरा जो है आइसोमर इसका मेरे पास है CONH3। ठीक है, SO4Br नेगेटिव। तो अब इस पर प्लस साइन है, सो चार्जेस जो है वो आपको देखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो आप सिंपल लिख सकते हो। एज एन एग्जांपल देनी है तो मैं तो आपको वैसे कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आईयूपैक नेमिंग में भी, तो इसलिए मैंने अब ये चार्जेस लिख दिए हैं, अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू मेंशन द चार्जेस। फाइन, अब आप देखो, एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब ये देखिए कि ये दोनों जो हैं वो आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपके पास हैं आइसोमर्स। अब जब इस वाले कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये कौन से आयंस देगा? एक तो ये आपको एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ, एक तो मेरे को ये आयन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, ये सबसे पहली वीडियो में जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी कि जो कॉम्प्लेक्स वाला है पोर्शन, चाहे नाइनिक है चाहे वो केटाइनिक है, तो इसमें जो है दैट रिमेन्स इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये पूरा का पूरा एक आयन देगा, और दूसरा जो है वो सल्फेट आएगा। इज इट क्लियर? लेकिन इस वाले को अगर इसमें आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये वाला तो मुझे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरा जो है वो मुझे ब्रोमाइड मिलेगा। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कि व्हेन एवर दे यू कैन से दे डिलीवर देयर आयंस, there is a difference in giving the ions in the solution when they are made to dissolve. So ionization जो है उनकी different होती है, and different mean to say not कि pattern different होता है, but whatever ions they deliver after ionization they differ from each other. ठीक है, अब आप इसका देखो, मैं अगर इसके ions लिखूँ तो मुझे ये मिलेगा। अब इसका नाम आप easily ले सकते हो, क्या आएगा? पेंटामीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट। ठीक है, आयन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और मुझे ये मिलेगा सल्फेट आयन। ठीक है, ये आयंस में जब आप डिसोसिएट करके आप बताओगे ना तो आपको ये चार्जेस लिखने पड़ेंगे, तभी मैंने यहीं पर आपको शो करके बताया था। देन CONH3 5SO4 क्या होगा ये आपका बी, और दूसरा मुझे कौन सा मिलेगा? ब्रोमाइड आयन।
और ये हो गया। अब ये वाला जो है कैसे आप इसको कंफर्म करोगे कि वाकई में ये आयन डिलीवर हुआ और इसमें ये। अब नाउ दिस कॉम्प्लेक्स whenever it will dissociate in water it will give positive test for sulfate ion, but it will not, क्योंकि इसमें सल्फेट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और ये किसका टेस्ट पॉजिटिव देगा? ब्रोमाइड का। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये डिफर करते हैं। अब चाहो तो एक और एग्जांपल आप देख सकते हो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लेती हूँ प्लेटिनम 4Cl2Br2। एक तो ये हो गया और इसका जो दूसरा आइसोमर है वो मेरे पास आएगा प्लेटिनम NH3 4 अब Br जो है वो अंदर जाएगा Br2 एंड Cl2। ठीक है, अब देखो दोबारा से देखो, अब इसके जो चार्जेस जब ये डिसॉल्व होगा तो ये आयनाइजेशन के बाद देगा प्लेटिनम NH3 4Cl2 एंड 2Br नेगेटिव आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? 2Br नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना Br2 नेगेटिव तो दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है Br2 और ऊपर नेगेटिव डाल दिया लाइक दिस, जो जैसे यहाँ है वैसे ही लिख दिया। नो, इट मीन्स 2Br नेगेटिव आयंस। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है वो मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसीलिए मैंने इसको पॉइंट को स्पेशली स्ट्रेस डाल के आपको बताया कि ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अब सेम वे ये जो है ये डिलीवर करेगा प्लेटिनम NH3 4Br2 एंड 2Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो डिफर कर गए आयनाइजेशन में। ठीक है, डिलीवरी ऑफ आयंस जो है डिसोसिएट तो ऐसे ही होगा बट डिलीवरी ऑफ आयंस जो है दैट इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पर चार्जेस भी बता दूँ 2+ ही आएगा क्योंकि 2 नेगेटिव जो है वेल बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ भी 2+ आएगा। ठीक है, सो हियर इट विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयंस, इट विल गिव द नेगेटिव टेस्ट फॉर द positive test for the negative test for bromide but positive test for chloride ions. So is it clear? So this is the meaning of ionization. तो जैसा नेम है as from the name, ठीक है, it is clear, ionization, so they yield different ions in solution. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है इसकी? सेकेंड टाइप जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जो है वो क्या होते हैं? चलिए मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पर आपको। सो इट एग्जिस्ट इन दैट कंपाउंड्स, इट एग्जिस्ट इन that compounds in which both cations as well as anions are in complex forms. ठीक है, अभी जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जब नेमिंग की थी तो उसमें केटायंस और एनायंस दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे ना। ठीक है, सो अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिबिट होगा जिनमें केटायंस और एनायंस जो हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, सो अब इसमें जो है वो आइसोमर्स जो है वो कैसे डिफर करते हैं? सो आइसोमर्स एग्जाम्पल भी लेंगे इसकी हम। डिफर as a result of different groups being coordinated about a particular, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सेंटर। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। वंस द थिंग्स आर क्लियर तो यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? चलिए एग्जाम्पल के बिना तो
कुछ मज़ा नहीं है करने का, तो बिना एग्जांपल के क्लैरिटी कम होगी। तो वही तभी मैं कह रही हूँ कि इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिख के बता दिया, बट स्टिल द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू, यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, कि जैसे आपको समझ। बट जब भी आप कोऑर्डिनेशन ये आइसोमर्स लो या आइसोमर्स का कोई भी क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू टेल अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, तो प्लीज़ डू गिव एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आप ज़रूर दोगे। अब देखो मैं इस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ। अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सी। अब इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और इसका जो मेरे पास है आइसोमर, दैट इज CO CN6 क्रोमियम NH3 6, ठीक है। अब देखो इसमें क्या फ़र्क आया, ये आपके पास कोबाल्ट मेटल है, ठीक है, और ये सेंटर में क्रोमियम है। अब कोबाल्ट के साथ NH3 लगा है और इसमें क्रोमियम के साथ CN लगा है, तो सो अगर ये इंटरचेंज हो जाएं, अब देखो CN जो है वो कोबाल्ट के साथ लग गया और NH3 जो है वो क्रोमियम के साथ लग गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन, सो आइसोमर्स डिफर एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स बीइंग कोऑर्डिनेटेड अबाउट अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि अबाउट अ पर्टिकुलर मेटल, अब इसके अराउंड अमोनिया है और इसके अराउंड CN है क्रोमियम के। लेकिन अगर ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो दिस बिकम अ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस आ गया ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में डिफरेंस आ गया, ठीक है। सो जो टाइप ऑफ लिगेंड है वो यू कैन से द नेचर ऑफ लिगेंड इज चेंज्ड, ठीक है। नाउ तो फ्रॉम एग्जांपल यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप ले लो कॉपर NH3 4, ठीक है, एक ये हो गया। देन इसका जो एनायनिक पार्ट है इट इज़ दिस। अब इसका जो आइसोमर बनेगा क्या बनना चाहिए, अब कॉपर के साथ क्या लगेगा, कॉपर के साथ क्या लगेगा, ठीक है, कॉपर के साथ आपका लगेगा Cl4 और प्लेटिनम के साथ जो है वो लगेगा NH3। सो अब मैं पहले यहाँ पर प्लेटिनम लिख रही हूँ क्योंकि जब हम लिगेंड्स चेंज करेंगे ना तो चार्जेस भी चेंज होंगे। सो इस वजह से अब प्लेटिनम के साथ जो है NH3 लगेगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो 4 है। अभी मैं बताती हूँ क्यों ऐसा किया। करा कुछ नहीं है, बस लिगेंड्स को एक्सचेंज करा है और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आगे पीछे किए। अब आगे पीछे क्यों किया, क्योंकि हम जब से हमने नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े, वेट अच्छा, कॉपर के साथ अब आपका लगेगा Cl, ठीक है, Cl4 है ये, ठीक है, ये लगेगा। अब देखो अगर इसका आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, इसका चार्ज जो है। अब इसका जो है क्योंकि ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा, तो ये जो है स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब ये कैटायनिक हो जाएगा, पहले ये एनायनिक था, ठीक है। सो अब आप इसमें देखो कॉपर के साथ पहले क्या लगा था NH3 और प्लेटिनम के साथ Cl। अब देखो प्लेटिनम के साथ NH3 और कॉपर के साथ Cl4। सो अगेन जो है वो लिगेंड्स एक्सचेंज हो गए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में जो, और ये पर्टिकुलर उन्हीं में ही होता है। देखो दोनों एग्जांपल्स मैंने उन्हीं की ली हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो कैटायनिक और एनायनिक जो है वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है जो थर्ड कैटेगरी है, देखिए अब थर्ड कैटेगरी जो है हमने कौन सी लिखी है, दैट इज लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। अब देखिए लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। अब लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स एज फ्रॉम द नेम इट इज़ क्लियर, कहाँ डिफरेंस आना चाहिए, उनके लिंकेज में। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप टर्म को थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और एग्जांपल देखें तो easily you can explain in your own words. So this type of isomers result from two possible ways of attachment. तो
अब जब मैंने इतना लिख दिया है तो आपको थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि हम कौन से लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर दो पॉसिबल वेज होते हैं अटैचमेंट के, ठीक है, ऑफ अ लिगेंड। सोचिए ज़रा, एक बार बताऊंगी तो मैं ज़रूर, बट एक बार आप थोड़ा सोचिए मेरे बताने से पहले, तब तक मैं डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। लिगेंड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। सो कौन से ऐसे लिगेंड्स होंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है, उन्हीं में ही ये आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में ही आपको ये पॉसिबिलिटी मिलेगी कि आपके पास दो पॉसिबल वेज हैं अटैचमेंट के, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सी NH3 5NO2 Cl2, ठीक है, एक मैंने ये लिखा है। देन CONH3 5ONO, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर सेम। तो कहाँ पर डिफरेंस आया, सी, दिस लिगेंड। अगर आप इसकी नेमिंग भी करो तो यहाँ पर पेंटाअमीन नाइट्रो आएगा और यहाँ पे पेंटाअमीन नाइट्राइटो आएगा। इज इट क्लियर? सो लिंकेज में डिफरेंस आ गया कि किस एटम से वो लिंक कर रहा है, यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू कर रहा है। सो दीज टू आर द लिंकेज आइसोमर्स। सो और किस में हो सकते हैं, जहाँ जहाँ भी आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है हमारे पास आएगा, वहाँ पर चांसेस हैं लिंकेज आइसोमर्स के, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, H2O5, अगर मैं यहाँ पर CN लिखती हूँ, ठीक है, मान लीजिए ये लिया मैंने आयनिक फॉर्म में, देन अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पर चेंज करूँगी, NC यहाँ पर चेंज करूँगी, ठीक है। ये साइनो है, ये आइसोसाइनो है। इज इट क्लियर? सो अगेन दीज टू आर द लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है। आप जितने भी अभी हमने जितने भी किए हैं अभी तक, तो वो अपने नेम के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं कि लिंकेज है तो लिंकेज में डिफरेंस आ रहा है, कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज़, चलिए अब नेक्स्ट जो है, देखो नेक्स्ट जो कौन सा है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट आएगा हमारे पास फोर्थ वन ना, सो दैट इज़ हाइड्रेट आइसोमर्स। अब हाइड्रेट आइसोमर्स, अब क्या होते हैं ऐसे आइसोमर्स? सो दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अराइज हाइड्रेट, ठीक है। देखिए अब क्या है, कुछ कुछ तो आपने हिंट ले ही लिया होगा। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस because of capability of वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर तो स्पेसिफिकली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स की। सो वाटर मॉलिक्यूल्स टू अपीयर इन ए वेराइटी ऑफ वेज। वेराइटी ऑफ वेज, कौन से वेराइटी ऑफ वेज हो सकते हैं? इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, टू गिव a number of hydrate आइसोमर्स, ठीक है। कुछ कुछ हिंट तो आपको मिल गया था कि हम बात करेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में, लेकिन डेफिनेशन को फिर से एक्सप्लेन करूँगी, उससे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सो अब इसमें देखो मेरे पास एक ये है CrH2O, देखो बिना वाटर का लिगेंड लिए तो हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन अब देखो इसका एक ये है मेरे पास, और मैं कैसे इसको लिख सकती हूँ, CH2O5, एक Cl अंदर गया और क्या हो गया, कितने बचे, Cl2 एंड वाटर, सीम्स टू बी ए वाटर ऑफ हाइड्रेशन ना, ठीक है। अब एक और लिख सकती हूँ, अभी मैं इसका, मेरे पास
ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, CrH2O। अब क्या हो गया, 3 में से एक, अब मैं क्या करूँगी, C यहाँ पर 4 और Cl2। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 ही तो रह रहा है, ठीक है 6। अब क्या हो गया, एक Cl और अंदर चला गया, तो Cl बाहर कितना बचा, 1, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बचे, 2, ठीक है। सो अब आप देखो कि दीज ऑल आर द आइसोमर्स, बट they differ from each other with respect to the water of hydration और water molecule। so with respect to the water molecule ये change हो रहे हैं। so ये तीनों जो हैं वो कौन से आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है। तीनों कौन से हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स। अब चाहो तो एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो कि एक Cl और अंदर किया और एक वाटर आपने और बाहर कर दिया, ठीक है। अदरवाइज ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। एक और एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो, लिख देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो बट एटलीस्ट मैंने सबके साथ आपको 2-2 एग्जांपल्स तो एटलीस्ट दी हैं, बट एटलीस्ट 1 एग्जांपल जो है वो मैंडेटरी है लिखना जब आप एक्सप्लेन करोगे। सो आपके आंसर्स जो है वो अच्छी जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे। अगर आप लैंग्वेज यहाँ पर आप सही नहीं भी लिख पा रहे हो या लैंग्वेज से जो आप कहना चाह रहे हो वो क्लियर नहीं भी हो रहा है, वैसे तो होना चाहिए, बट इन केस वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, सो योर एग्जाम्पल दैट विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है। सो तभी मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो है वो एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखिए। तो इसका जो है वो मैं और दूसरा आइसोमर कौन सा बना सकती हूँ, देखो अब आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, CONH3, क्योंकि मुझे इसके साथ तो कुछ लेना देना नहीं है NH3 के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास यहाँ पर है तो ये 4 होगा, और एक Cl में अंदर ले लूँगी Cl2, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 और 6, और 4 + 2 6 हो गया। अब Cl एक बाहर रह गया और वाटर जो है वो यहाँ पर ये रह गया, ठीक है। सो इसमें भी जैसे मैं कह रही थी एक और लिख सकते हो, बट इसमें क्या रहेगा आपका कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, तो इसका जो चार्ज है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर टू राइट लाइक दिस ओनली, और दिस मच ओनली यू विल राइट। सो हेयर ऑल्सो सेम इज़ द केस, देखो विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आ गया, ठीक है। अब चार्जेस जो हैं वो उसी हिसाब से आपके यहाँ पर बैलेंस होंगे, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ। सो विद रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो ये आपका हो गया हाइड्रेट आइसोमर्स। सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू, इट इज़ फ्रॉम एग्जाम्पल जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कौन से पे आगे, 5th वन पे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहले हमने किया था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अब है हमारे पास कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये पहले बार ये देखें कि दिस टाइप ऑफ ये जो आइसोमेरिज्म है कैसे वाले कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिबिट होता है। सो लिख देती हूँ यहाँ पर दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तब तक आप थोड़ा सोच सकते हो कि कैसे वाले कॉम्प्लेक्सेस की मैं बात करूँगी इसमें। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज़ exhibited by Brisht complexes। Remember अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ही किया है उसकी नेमिंग, कौन से होते हैं ब्रिस्ट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंड रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स, फ्रॉम डिफरेंट अटैचमेंट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। सो एग्जांपल लेते हैं फिर से। सो एग्जांपल इसमें तो हमें कौन सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई ब्रिज्ड लिगेंड की ही हम एग्जांपल लेंगे। अब देखो सपोज मैं यहाँ पर एक ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाऊंगी NH3। नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, और नेमिंग भी आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। नहीं आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर से आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। NH3
Cl2 और बाहर जो है दैट इज सल्फेट। अब देखो, अब होगा क्या कि जो लिगेंड है अपनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे लाइक दिस। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, जो मेटल यहाँ पर है, ठीक है। सो अब पोजीशन देखो कैसे चेंज होगी। अब सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर Cl, एक Cl यहाँ पर आ गया, NH3 अगर एक यहाँ पर आया तो NH3 ऑब्वियसली उधर जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पर 3। सो कोबाल्ट OH Cl CO दिस वन, एंड अब NH3 यहाँ पर कितने हो गए 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी थे, एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ 3, और Cl जो है एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो एक ही Cl बचेगा। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट विल रिमेन सेम, ठीक है। ऐसे ही कोई और भी कॉम्प्लेक्स ले सकते हो आप। तो आपको जस्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। जो भी ये ब्रिज बना हुआ है ना, उसमें ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो दो मेटल्स होंगी ही होंगी, तभी ब्रिज फॉर्म होगा। तो इस तरफ और उस तरफ जो है आपने जो है लिगेंड्स जो है वो एक्सचेंज करने हैं। तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन पोजीशन, तभी तो हमने इसको बोला कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो इस कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद हम करते हैं दैट इज पोलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, मैं पेज नया ले लूँ, ठीक है। देन 6th वन जो है दैट इज पोलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पोलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सो अब मैं ये मान के चलूँगी कि यू नो द मीनिंग ऑफ पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अदरवाइज जो है दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म। सो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज़ नॉट अ ट्रू आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो अब मैं लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन अब पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है, बट इट इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड ए ट्रू आइसोमेरिज्म, बट स्टिल इट इज़ यूज्ड टू डोनेट। फिर ये कहाँ पर जो है कहते हैं कि कब कहते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन आइसोमर जो है वो एग्जिबिट हो रहा है। सो इट इज़ यूज्ड टू डोनेट, सॉरी नॉट डोनेट, डिनोट, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू डिनोट, करेक्ट कर लेना इसको, डिनोट कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मोलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में आपको आई होप डिफरेंस क्लियर होगा ना। ये हमें रेशियो बताता है किस रेशियो में जो है वो एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये हमें बताता है एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। सो इसमें अब हम अभी डिस्कस करेंगे, और जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार थोड़ा सा चार्ज लगा दूँ इसका, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है, लाइट क्लियर हो गई आपको। सो चलिए अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं। सो दैट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें रेशियो बताता है, ठीक है, कि किस फार्मूला में, किसी एक पर्टिकुलर फार्मूला में एटम्स जो है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, और ये हमें बताता है कि एक्यूरेट नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ फार्मूला, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है, कि क्या होता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म कह लो, दैट फिनोमिनन इज आइसोमेरिज्म। तो ये हम पहले पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स लिखते हैं। तो मैं पहले कंपाउंड लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये ऑब्वियसली हम उसी से डील कर रहे हैं, NH3 ठीक है। अब मैंने एक ये लिखा है। सो एक साइड में आपको रेशियो भी लिख के बताती रहती हूँ, प्लेटिनम इज टू
NH3:Cl। अब देखो इसमें क्या है, प्लेटिनम है, Cl और NH3 है, तो मैंने यहाँ पर तीनों लिख दिए। अब प्लेटिनम कितने यहाँ पर प्रेजेंट है, पहले देखें कि प्लेटिनम जो है वो कितने प्रेजेंट है, 1, तो मैंने प्लेटिनम के नीचे उसकी रेशो 1 लिख दी। और NH3 कितने प्रेजेंट है, 2, और Cl कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ Cl, तो दैट इज़ 2। ठीक है, अब इसका मैं दूसरा आइसोमर लिखती हूँ, प्लेटिनम NH3 4 प्लेटिनम Cl4। अब ये मेरे पास ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें देखो फिर से मैं रेशो देखूँ तो प्लेटिनम 1 और 2 क्या आ गया, 2, और NH3 मेरे पास अब कितने हैं, 4, ठीक है, और Cl कितने हैं, 4। सो अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 1:2:2, जो कि मेरे पास यहाँ पर थी। ठीक है, अब एक और इसका बनाते हैं। देन प्लेटिनम NH3, ठीक है, NH3 3Cl2 and platinum Cl4 नेमिंग। तो नाउ यू कैन डू इन बेटर वे। अब देखो इसमें प्लेटिनम कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 और +1 3 हो गया। ठीक है, और NH3 3 2 6, और मेरे पास यहाँ पर आ गया 3:6 और 2 और +4, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ Cl कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, सो अगर मैं इसकी भी सिंप्लीफाइड रेशो निकालती हूँ तो 1:2:2। तो अब आप इसमें देखो, इसमें भी रेशो सेम है, इसमें भी रेशो सेम है, इसमें भी रेशो सेम है, बट यू सी द नंबर ऑफ एटम्स दे आर डिफरेंट। नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली, देखो यहाँ मार्क कर देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअली विच आर प्रेजेंट दे आर डिफरेंट, बट द रेशो इज सेम। सो दीज आर द पोलीमराइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है बट जो है हमारे पास रेशो जो है वो सेम आई है। तो डेफिनेशन अब दोबारा से देखो, हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, इट इज़ क्लियर फ्रॉम हेयर। ठीक है, बट डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस रेशो। ठीक है, 2:4:4 इसमें है और इसमें 3:6:6 है। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट और द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो सबसे पहले इसकी फिर से डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। So this type of isomerism arises because of the ligands। देखते हैं कैसे अराइज होता है, because of the ligands which are present in their isomeric forms। ठीक है, so that arises due to ligands, कि जिसमें लिगेंड्स ऑलरेडी अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में है, एक कॉम्प्लेक्स में एक आइसोमर है उसका और दूसरे कॉम्प्लेक्स में दूसरा आइसोमर। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं लिगेंड ही बता दूं कि ऐसा लिगेंड्स जो है वो कैसे बिहेव कर सकते हैं। CH2CH मान लीजिए मेरे पास ये है, सो NH2 तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है। सो ये जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा मेटल एटम के साथ सेंट्रल। अभी मैं सिर्फ लिगेंड का बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि कैसे लिगेंड्स में ये बिहेव करता है। सो उसमें कॉम्प्लेक्स भी लिखो, बट लिगेंड्स जो है वो पहले मैं बता दूँ आपको। तो एक जो है वो इसका आइसोमर कैसे अकर करेगा, चलिए इससे बनाती हूँ मैं। CH2 NH2 अब देखो ये जो दोनों जो हैं वो लिगेंड्स आपस में क्या है, दे आर आइसोमर्स।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका, बट उसकी पोजीशन जो है वो अटैचमेंट की पोजीशन जो है या NH2 का पोजीशन जो है वो डिफ़र कर रहा है। सो ये दोनों क्या है, आइसोमेरिक टू ईच अदर, ठीक है। सो अगर हम ये लिगेंड इस लिगेंड से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपस में क्या होंगे, लिगेंड आइसोमर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास आएगा 1,2 डायमीन प्रोपेन और ये है 1,3 डायमीन प्रोपेन। सो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स जो लिखी जाती हैं वो ऐसे लिखी जाती हैं, TN, ठीक है। इनके देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। सी हियर आई हैव दीज टू यू कैन से टाइप ऑफ लिगेंड्स, बट अब इसमें देखिए ये वाला लिगेंड है हेयर और इसमें ये लिगेंड है, ठीक है। सो अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर किसका फ़र्क है, लिंकेज का, ठीक। अब लिंकेज जो है यहाँ पर जो है ये दोनों ही आपस में आइसोमर्स है, तो दैट्स वाई द नेम ऑफ द आइसोमेरिज्म इज दैट इज लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। सो लिगेंड्स ही आपस में आइसोमर्स है और अगर हम जब उन लिगेंड्स को यूज़ करते हैं तो वो आपस में हो जाते हैं लिगेंड आइसोमर्स, ठीक है। सो ये सारी हमने टाइप्स कर ली हैं आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स का स्टीरियो आइसोमर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।